हेलो दोस्तों। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपकी ट्रेन छूट जाए, 2 मिनट के लिए भी आपकी ट्रेन छूट जाए, तो उसके बाद आपको कैसा लगेगा? उसके बाद 24 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगेगा कि काश मैं 2 मिनट पहले आ जाता, तो मेरा अगर मैंने टाइम पे आ गया होता तो मैं आज ट्रेन पकड़ लेता। ठीक है, पर ये जो गलती है वो उसके बाद में रियलाइज होती है। तो सेम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है। मान लो कि आपने ट्रेड लिया भी है, ठीक है, आपने ट्रेड एंट्री कर ली है, 100 रुपीज का प्रीमियम है, डाउन साइड में मार्केट डाउन साइड में भी जा रहा है, पर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग टाइम डीके प्रीमियम डीके बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं और आपको सब कुछ नॉलेज देने वाले हैं। तो ये बहुत कुछ लर्निंग वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है और क्लियर कट आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट किया था, उसके बाद एक रेंज में चला गया तो थोड़ा सा साइडवेज हो गया, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। इसका मतलब यही हो गया कि ये साइडवेज है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं देगा। यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट दे दिया है और इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ा है। सेम उसी तरह से जब भी ये डाउन साइड में गिर रहा था मार्केट, मार्केट ने डाउन साइड में पूरा लोअर लो के साथ मूवमेंट किया, पर यहाँ पे भी प्रीमियम डीके बहुत हुआ होगा। मतलब यहाँ का जो 100 रुपीज का प्रीमियम था, तो यहाँ तक आते आते वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर पीई का प्रीमियम की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप समझो कि 20-25 पॉइंट या 30 पॉइंट, 100 पॉइंट, सॉरी 30 पॉइंट या 50 पॉइंट जैसा ये प्रीमियम बड़ा होगा। पर ये ऑप्शन सेलर ही इतना होल्ड कर सकता है, ऑप्शन बायर इतना होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। करने वाले करते हैं, पर ये यहाँ पे करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप स्कैल्पर हो तो करना मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, पर अगर मान लो कि यहाँ पे आपने कहीं पे ट्रेड लिया है, एक्चुअली अगर मैं आज के ट्रेडिंग की बात करूँ तो प्रीमियम, अगर मैं प्रीमियम आपको दिखा सकूं तो उसमें क्या है कि 10-15 पॉइंट का तो ऐसे ही प्रीमियम डीके कर रहा था। ठीक है, अगर मान लो कि आपने 15 पॉइंट का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो यूं ही चला जाएगा आपका। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही चला जाएगा आपका। ठीक है, तो 20 पॉइंट का भी अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है तो आपका ये डीके हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है फिर भी पीई का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, डाउन साइड में जा रहा है मार्केट, मार्केट फॉल कर रहा है स्पॉट में, और पी का प्रीमियम अप साइड में जा रहा है, सॉरी डाउन साइड में जा रहा है। तो ये सब हो रहा था आज। ठीक है, ये कई दिन होता है, और आज एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी के टाइम पे ये होता ही रहता है। ये सिंपल है। तो ये क्यों होता है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग थियरी देखेंगे। देखो, पहले ही बात करूँ तो मॉर्निंग में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल ओपन हो गया, उसके बाद गैप डाउन कैंडल हुआ और अगेन दूसरा भी कैंडल ग्रीन आया। आप सोचोगे कि ग्रीन कैंडल दूसरा कैसे आया? ठीक है, तो इस तरह से होता है। और उसके बाद उसका ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा एक कैंडल निकला, पुल बैक के साथ अपसाइड में गया, और यहाँ से छोटी छोटी कैंडल बनाने लग गया मार्केट। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे रिवर्सल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा सा मूव चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर्स चाहिए या स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए, उसके बाद ही हमें। देखो, अगर मैं जनरली बताऊँ तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखो, ये भी मैं आपको क्लियर कर दिखा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस से ही मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते आप पूछोगे रिवर्सल, पर यहाँ पे मार्केट ने छोटी कैंडल बनाई है तो ये हम लोग रिवर्सल नहीं ले सकते। और अप ट्रेंड स्ट्रांग है तो हमें थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना चाहिए। अगर आपने यहाँ से रिवर्सल लिया भी है तो आपका मार्केट प्रीमियम प्रीमियम डीके करेगा, और उसके बाद आपको अपसाइड में मार्केट ने वापस मूवमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको स्कैल्प करना है तो छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो, पर यहाँ से मार्केट लेके यहाँ तक आया, उसमें आपका हार्डली 5 से 7 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा है। तो इतने ज़्यादा डीके हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। और निफ्टी में प्रीमियम डीके होना मतलब ये आम बात है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के साथ गैप अप ओपन हुआ है कैंडल, और गैप अप के साथ देखो कितना तगड़ा मूव दिया है अप साइड में, और अप साइड में रिजेक्शन लेके वापस मार्केट फॉल हुआ है। ये सिंपल मार्केट है, आज का जो डेली होता रहता है वही है। मैं आपको सिर्फ चार्ट रीड करके बता देता हूँ। देखो, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गया, मार्केट वापस फॉल हुआ, लोअर लो के साथ मार्केट वापस नीचे डाउन साइड में आ गया। और ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, उसी का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और अपसाइड में यहीं पे साइडवेज हो गया। इन शॉर्ट ये रेंज में मार्केट फंस गया।
ये रेंज में मार्केट फंस के उसी में क्लोज हो गया। तो इन शॉर्ट आज का एक्सपायरी की मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसमें कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा थियरी देखते हैं कि थियरी है क्या। तो ऑप्शन प्रीमियम डीके क्या होता है, पहले तो ये हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन का जो प्रीमियम डीके होता है तो वो है क्या। आपने कभी नोटिस किया है कि ऑप्शन का प्राइस मार्केट साइडवेज होने होने पर भी गिरता रहता है। देखो मार्केट में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है मार्केट जब भी साइडवेज होता है तो उसके साथ साथ में प्रीमियम भी थोड़ा थोड़ा गिरता है। पी का प्रीमियम गिरता है, सी का प्रीमियम गिरता है, वो आपको देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना। जब भी नेक्स्ट टाइम में देखो ना आप, तो आपको कॉल का प्रीमियम का चार्ट और पुट का प्रीमियम का चार्ट एक साइड में खोल के रखो आप। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अभी चल रहा है 24,700 पे, ठीक है, निफ्टी। और उसके बाद मार्केट आया गया 24,600 और पूरा साइडवेज होके आया, साइडवेज होके डाउन साइड में आया। तो प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा होगा, ठीक है, जो डाउन साइड का प्रीमियम होगा, पुट का प्रीमियम होगा निफ्टी का, तो उसमें आपका प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं आया। 100 पॉइंट मार्केट गिरा फिर भी उसमें प्रीमियम मूवमेंट नहीं होगा, इनफैक्ट वो वहीं पे होगा। तो ये होता है प्रीमियम डीके और टाइम डीके। उसमें थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं कि तो प्रीमियम डीके होता क्या है। उसमें दो चीजें होती है। ऑप्शन प्राइस दो पार्ट्स में से मिलकर बनता है, जैसे कि एक हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी हो गई टाइम वैल्यू। ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसी में हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, उसको आईवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग पूरा डिस्कस दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम डीके के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता है, टाइम गुजर जाता है, मतलब टाइम कंज्यूम करता है, तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रीमियम डीके। जब भी मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ता है तो उसको हम लोग प्रीमियम डीके बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो कि आपने निफ्टी के एक कॉल बाय किया हुआ है और उसका प्रीमियम है 100 रुपीज़। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज चला गया और एक्सपायरी पास आ गई, मतलब एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो वही प्रीमियम, मान लो कि आज ही एक्सपायरी है और आज ही आपने प्रीमियम लिया है 100 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, तो 100 से जो प्रीमियम है वो 30 भी हो सकता है, मतलब 30 भी आ जाएगा बिना मार्केट के गिरने। ठीक है, मार्केट गिरेगा भी नहीं फिर भी वो प्रीमियम जो है वो 30 हो जाएगा या फिर 50 हो जाएगा। तो ये प्रीमियम आधा हो गया, तो उसका रीजन क्या है, तो मार्केट ने जो टाइम स्पेंड किया वही उसका रीजन है। ठीक है, ये नुकसान होता है सिर्फ टाइम के गुजर जाने से। अगर टाइम मतलब कि 10 बजे आपने ट्रेड ले लिया और 2 बजने वाले हैं, ठीक है, तो तब तक मार्केट साइडवेज है, तो आपको ये टाइम डीके का नुकसान होगा और आपका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे गलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे टाइम डीके भी कहते हैं। प्रीमियम डीके सबसे फास्ट कब होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रीमियम डीके एक्सपायरी के करीब जाते जाते प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। स्पेशली लास्ट वीक में, अगर मंथली एक्सपायरी हो तो लास्ट वीक में अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करता है। सबसे ज़्यादा लास्ट 2-3 डेज में मार्केट में प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, तो प्रीमियम डीके बायर्स के लिए डेंजरस है। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका ये एनिमी है, आपके लिए डेंजरस है, पर ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये। अगर ऑप्शन सेलर को ये फायदा होता है, चलिए समझ लो कि प्रीमियम डीके होता है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, अगर वो 50 का हो गया तो जो 50 रुपीज़ गए वो कहाँ गए, तो वो ऑप्शन सेलर्स को मिलेंगे। ये सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इसीलिए ऑप्शन बायर्स को टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, 10 से 15 मिनट हो गए, प्रीमियम डीके कर रहा है मार्केट, तो उसको ट्रेड को कट कर दो। ठीक है, आप टारगेट का वेट मत करो, स्टॉप लॉस का वेट मत करो, कट कर दो उसको। ठीक है, और हमारा जो अगला जो टारगेट है, अगला जो हमारा सेटअप है, उसके ऊपर ट्रेड करो, वो ट्रेड को छोड़ दो। सीटीसी भी चला जाएगा तो चलेगा। ठीक है, तो तब तक मार्केट स्ट्रांग मूव नहीं करेगा आपका ऑप्शन। जब तक मार्केट स्ट्रांग मूव नहीं करेगा तब तक आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा, प्रीमियम घटता ही रहेगा। हमें जो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या चाहिए, एक बड़ा सा स्ट्रांग मूव चाहिए। जैसे ये मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रांग मूव है, देखो इतना बड़ा स्ट्रांग मूव है, तो ही हमें प्रीमियम सॉरी प्रॉफिट
होगा। देखो, अगर मान लो कि आपने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है, एक ट्रेड यहाँ से एंट्री कर ली है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इसके हाई का आएगा। अगर आपका टारगेट ये डे लो है या फिर इसमें आधा 1:2 है, पर ये देगा ही नहीं, आपको टारगेट ही नहीं देगा। अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपने लिया है, यहाँ पे चलिए देखते हैं, 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे आपने एंट्री की है और ये आपका एंट्री है, ठीक है। यहाँ तक आते आते आपका प्रीमियम 120 भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, 107 होगा, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा बड़ा वीक है और छोटा छोटा कैंडल है, तो प्रीमियम डीके होते होते आई थिंक ये 99 भी हो गया होगा यहाँ तक आते आते। तो आपको ये ट्रेड कट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा है। अगर इतना वेट करने के बाद भी, अगर 15 20 मिनट वेट करने के बाद भी अगर प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तो फिर वो ट्रेड को कट करना ही है, और उसके उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। दूसरा ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट के बाद दूसरा ट्रेड ले लो, स्टार्टअप पकड़ लो, दूसरा ट्रेड के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रेड खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो की समरी अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रीमियम डीके इज इक्वल टू टाइम वैल्यू का गेम, ठीक है। अगर एक्सपायरी के करीब स्पीड फास्ट हो जाता है प्रीमियम डीके होने का, और इसका ऑप्शन बायर को नुकसान होता है और ऑप्शन सेलर को इसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखना मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ज़्यादा सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।